लगी 166। ये इन दोनों के अंदर अपन ने अंतर जो वो जान लिया था। तो यहां तक की बातें अपन कर चुके थे। रिवीजन करने में कितना टाइम लगा? ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 10 या 15 मिनट। 10 मिनट तो बात ही कर रहे थे और फिर से 3 क्लासेस का रिवीजन करने में 11 मिनट लगे अपने को। ठीक है, तो अब इसके आगे जो अपन बढ़ते हैं, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब बढ़ते हैं इससे आगे, होगा तो हमारे पास आ जाएगा। अब अपन कर देते हैं चैट बॉक्स को बंद। अब बीच में प्राइवेट नहीं हो सकती है चैट बॉक्स, बीच में प्राइवेट हो जाए सब ऑप्शन है क्या हमारे पास? हाँ है ना, ये देखो सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन। अब नहीं होगा ना? हाँ चैट बंद ही कर दो, या तो चैट बंद हो सकती है बीच में? चैट ऑफ कर दीजिए सर। अरे ये कई लोगों के नीचे कमेंट करते रहते हैं, कईयों को दिखता रहता है। चैट बॉक्स आप भी बंद कर दो, मैं भी बंद कर देता हूँ। अब जो अपने अगले 1-1.5 घंटे कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। बीच बीच में कुछ पूछना होगा मैं आपसे पूछ लूंगा। चलिए अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान सभा के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था? तो सबसे पहले तो हमने संविधान सभा के इतिहास के बारे में बात की थी, है ना, कि भी कैसे 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने, 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने, 1928 के अंदर, आप उससे पहले स्वराज पार्टी ने, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, 1934 के अंदर मानवेंद्र नाथ रॉय, 1935 में कांग्रेस पार्टी ने मांग की, 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कैसे जो है संविधान सभा की मांग की, तो उन्होंने कहा था डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए और सब लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए। उसके बाद 1940 के अंदर कौन सा प्रस्ताव आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था, लेकिन इसमें संविधान सभा शब्द नहीं था। उसके बाद 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था, जिसने क्या कहा था? इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा लेंगे। और उसके बाद फाइनली 1946 के बेसिस पर आपके क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन के बेसिस पर इसका इलेक्शन हुआ था। उसके बाद में हमने देखा था इसका इलेक्शन कैसे हुआ था। तो इलेक्शन के लिए सबसे पहले हमने कहा था, एक हमने पढ़ा था मेंबर्स। तो मेंबर्स क्या देखे थे? तो 389 मेंबर्स थे, उसमें से 296 तो ब्रिटिश इंडिया से, 93 प्रिंसली स्टेट से, उसमें से 4 चीफ कमिश्नरेट से, ABCD नाम से याद किए थे। इनका इलेक्शन कैसे हुआ था? तो हमने कहा था इलेक्शन मेथड की बात करें तो रियासतों के अंदर तो नॉमिनेशन हुआ था, लेकिन आपके जो प्रिंसली स्टेट, सॉरी ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट है, वहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। ये बात याद रखनी, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। मेथड देखा था, कितने लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव रखा गया था? तो आप लोगों ने बताया था 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव रखा गया था। इसके अलावा मेथड कौन सा था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम रखा गया था। उसके बाद क्या हमने रिलीजन के बेसिस पर सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया था? क्या बिल्कुल किया था। 210 सीटें जनरल के लिए, 78 मुस्लिमों के लिए और 4 सीटें सिखों के लिए। फिर हमने बात की थी इलेक्शन रिजल्ट्स की। इलेक्शन रिजल्ट्स को यदि हम पार्टी के हिसाब से बांटे तो हमने बात की थी कि कांग्रेस पार्टी को जो कितनी सीटें आई थी? 208 सीटें आई थी। मुस्लिम लीग को 73 सीट आई थी। और एक आपके इंडिपेंडेंट पार्टी, सॉरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 8 थे और एक एक सीट प्राप्त करने वाली पार्टियां 7 थी। इस तरीके से हमने सारा रिजल्ट जो देखा था। फिर हमने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था महात्मा गांधी ने और जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा, जयप्रकाश नारायण ने और तेज बहादुर सप्रू जी ने जो वो इस्तीफा दे दिया था। महिलाएं कितनी थी? तो हमने कहा था 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। तो ये हमने बात की थी रिजल्ट्स के बारे में। फिर हमने बात की थी मीटिंग्स के बारे में। किसके बारे में? मीटिंग्स के बारे में। मीटिंग्स के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक थी। अच्छा, इलेक्शन हुए कब थे? तो इलेक्शन हुए थे जुलाई अगस्त के अंदर हुए थे। कब हुए थे? जुलाई अगस्त के अंदर हुए थे। फिर हमने बात की थी मीटिंग्स की। 9 दिसंबर 1946 मीटिंग्स को अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन पहली मीटिंग थी। कितने सदस्य आए थे? 207 आए थे। महिलाएं कितनी थी? 10 थी। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। उद्घाटन आचार्य कृपलानी जी ने किया था। पहले दिन अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे। ये परंपरा फ्रांस की है। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, जो कि एंग्लो इंडियन थे। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण मीटिंग कब की देखी थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें एक तो हमने स्थायी अध्यक्ष बना दिया, परमानेंट चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिप्टी चेयरपर्सन HC मुखर्जी, लेकिन जुलाई 1948 के अंदर VT कृष्णामाचारी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बना दिया था, किसे? BN राव को। कहां का संविधान बनाया था? बर्मा का। और इसके अलावा संविधान का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? BN राव ने। और इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर परमानेंट जज भी बनाया था। उसके बाद हमने बात की थी 13 दिसंबर 1946 की। इस दिन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या रखा गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या फिर उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। इसमें क्या, और ये पास कब हुआ था? तो ये पास हुआ था सर 22 जनवरी 1947 को।
कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। इसमें क्या क्या बातें थी? पहली बात, लक्ष्य स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य भारत होना चाहिए। दूसरी बात, भारत में ये संविधान किस किस के लिए बना रहे हैं? तो ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स, गोवा पुडुचेरी जैसा क्षेत्र, और कोई हमें स्वतंत्रता से मिलना चाहता है उसके लिए। स्टेट्स को क्या देंगे? ऑटोनॉमी और अवशिष्ट शक्तियां। शक्ति किसमें नहीं तो होगी? जनता में। उसके बाद नागरिकों को क्या मिलेगा? न्याय। कैसा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उसके बाद में स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ बनाने, कार्य करने। और उसके बाद में समता, इक्वालिटी। कितने प्रकार की? 3। प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समता। इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था माइनॉरिटी, ट्राइबल, डिप्राइव्ड सेक्शन का रखेंगे विशेष ध्यान। उसके बाद कहा था जल थल नभ पर हमारा संप्रभु अधिकार बना रहेगा। ठीक है। और उसके बाद कहा था इतिहास में हमारा जो स्थान था उसे बनाए रखेंगे। ये सब बातें थी किसके अंदर? आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। उसके बाद हमने कही थी, हाँ, तो ये हमने पढ़ी थी अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स। मीटिंग्स के बाद हमने पढ़ा था क्या? समितियां। मीटिंग्स के बाद हमने क्या पढ़ी थी? समितियां। समितियों के अंदर देखें तो पहली 3 समितियां जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन कौन सी थी? एक तो संघीय संविधान, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक यूनियन पावर, संघीय शक्ति। एक कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों के लिए समिति। उसके साथ साथ विशेष ड्राफ्ट वाली थी, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। फिर कुछ के अध्यक्ष हमने पढ़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किन किन के? एक तो प्रांतीय संविधान समिति के, और एक जिसको खूब सारे काम दिए गए थे। खूब सारे मतलब फंडामेंटल राइट वाला। फंडामेंटल राइट वाले के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने कहा था JB कृपलानी। उसके बाद में माइनॉरिटी वाला, माइनॉरिटी वाली की सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। ट्राइबल वाली के अंदर 2 बनाई थी, तीसरी बनानी थी लेकिन बनाई नहीं थी। 2 बनाई थी, कौन कौन सी? एक तो नॉर्थ ईस्ट वाली, उसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलई थे, और एक शेष भारत वाली, उसके अध्यक्ष AV ठक्कर थे। उसके बाद हमने कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में एक तो हमने रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़ते ही है, एक नेशनल फ्लैग के लिए एडहोक कमेटी देखा था, और एक हमने कहा था स्टीयरिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, तो ये सारी देखी थी। फिर उसके बाद में एक हमने पढ़ी थी GV मावलंकर। तो जो कार्य समिति थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। उसके बाद एक हमने पढ़ी थी हाउस कमेटी, उसके कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। एक हमने पढ़ी थी ऑर्डर ऑफ बिजनेस। कौन सी पढ़ी थी? ऑर्डर ऑफ बिजनेस। इसके अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी। कौन थे? KM मुंशी। देखो ये जरूर याद रखना, क्योंकि अभी तक आप इनको नहीं पढ़ते आए थे, लेकिन इनका ध्यान रखना। तो हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो KM मुंशी। उसके बाद समितियों की समिति कौन सी थी? आपके ड्राफ्ट कमेटी। कौन सी थी? आपके ड्राफ्ट कमेटी। और हमने क्या कहा था सर? ड्राफ्ट कमेटी जो आपकी बनी थी कब? 29 अगस्त 1947 को बनी थी। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बाकी मेंबर्स कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, N माधवराव किसके स्थान पर? BL मित्र, और TT कृष्णामाचारी किसके स्थान पर? DP खेतान। ये 7 सदस्य थे। इन्होंने 60 से भी अधिक देशों का संविधान पढ़ा, और संविधान पढ़ने के बाद इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट रीडिंग के लिए रख दिया था। कब? 4 नवंबर 1948 को। कब रख दिया था? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक इनकी फर्स्ट रीडिंग चली थी, और फिर 15 अगले साल जो है वो अगले साल तक आपके सेकंड रीडिंग चली थी। फाइनली ये कब हो गया था? आपके 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या क्या हो गया था? एक तो हमने कहा इस दिन हमारा संविधान क्या हो गया था? पारित हो गया था। दूसरा, इस दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसे अपन किस रूप में मनाते हैं? तो इसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। कब था? 26 जनवरी 1949। फिर हमने कहा था हमारा संविधान लागू कब किया था? हमारा संविधान लागू किया था सर 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इस दिन हमने संविधान को आत्मार्पित और वो किया था। और लास्ट मीटिंग जो कब थी? तो हमने कहा था सर 24 जनवरी 1950 को फेयरवेल पार्टी टाइप जो वो रखा था, है ना। इस दिन क्या था? संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसके बाद संविधान सभा को क्या किया जा रहा था? डिसोल्व किया जा रहा था। तो इस दिन संविधान सभा को क्या कर दिया? डिसोल्व कर दिया। और इसके साथ साथ में इनसे कुछ और काम करवा लिया। अपने ना हमारे उधर एक चुटकुला चलता होता है कि वो एक दोस्त जो है ना उसको फोन करते 3 दोस्त मिलकर, ठीक है,
और कहते हैं कि भाई आजा आज पार्टी करते हैं, ठीक है। तो वो दोस्त कहता है ना ना बागड़ी में ना ना मैं को नहीं मन ध्यान थे मेरे तूड़ी दुहासो। तूड़ी दुहासो मतलब हमारे वहां पे क्या तूड़ी जो होती है ना वो एग्रीकल्चर में और पशुओं के लिए वो काम आती है, वो उधर से इधर रखना उसको बोलते हैं तूड़ी दुहासो। तो कहने का मतलब है कि मुझसे आप काम करवाओगे बुला के। तो इनके साथ ऐसा ही हुआ, 24 जनवरी 1950 को बुला लिया फेयरवेल पार्टी के नाम पर और इनसे 3 काम करवाए। क्या क्या काम करवाए? एक तो कहा सर नेशनल सॉन्ग बताओ कौन सा होगा, एक बताओ कि नेशनल एंथम कौन सा होगा, और एक इनको कहा कि प्रेसिडेंट का चुनाव कर लो। क्या कर लो? प्रेसिडेंट का चुनाव कर लो। इस तरीके से इस दिन कितने काम हुए? 5 काम हुए। कब? 24 जनवरी 1950 को। फिर हमने एक लास्ट बात और कर ली थी, 2 बातें देखी थी। एक कि संविधान बनने में कितना समय लगा, संविधान बनने में, और एक देखा था संविधान सभा की एग्जिस्टेंस को लेकर। ये 2 फैक्ट पढ़े थे, ठीक है। तो पहली बात कर लेते हैं संविधान बनने में। पहले मुझे बता दो समय कितना लगा। तो समय हमने कहा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो वो लगे थे। कहां से कहां तक कैलकुलेट किया सर? तो हमने इसको 9 दिसंबर 1946 से लेकर इसको हमने 26 नवंबर 1949 तक कैलकुलेट किया है, ठीक है। फिर हमसे ये भी पूछा था संविधान बनने के अंदर कितने जो है सेशन आए थे, कितने सेशन लगे थे। तो हमने कहा था 11 सेशन लगे थे। कितनी मीटिंग्स हुई थी? तो हमने कहा था 165 मीटिंग हुई थी। कितनी मीटिंग हुई थी? 165। अब वही बात करें संविधान के एग्जिस्टेंस के अंदर, हमने कहा था इसको 9 दिसंबर 1946 से अब कहां तक कैलकुलेट करेंगे? 24 जनवरी 1950 तक कैलकुलेट करेंगे। इस हिसाब से कितने दिन हो गए? 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन हो गए। 3 वर्ष 1 महीने और 16 दिन हो गए। कितने सेशन लगे? 12, ठीक है। और कितनी मीटिंग्स लगी? 166। ये इन दोनों के अंदर अपन ने अंतर जो वो जान लिया था। तो यहां तक की बातें अपन कर चुके थे। रिवीजन करने में कितना टाइम लगा? ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 10 या 15 मिनट। 10 मिनट तक तो बात ही कर रहे थे और फिर 3 क्लासेस का रिवीजन करने में 11 मिनट लगे अपने को, ठीक है। तो अब इसके आगे जो अपन बढ़ते हैं, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब बढ़ते हैं इससे आगे।